गया, मैंने सच्चा प्यार किया था। बट बोलना यही है मेरी दुनिया वालों से कि साला सब कुछ करना बट कभी भी किसी लड़की से सच्चा प्यार मत करना। अगर सच्चा प्यार करोगे तो बहुत बुरा कटेगा। लड़की ऐसा काट के जाएगी ना, तुम कमाने के रहोगे, ना खाने के रहोगे, ना पीने के रहोगे, ना जीने के रहोगे। उसके चक्कर में मैंने अपनी फैमिली तक खो दी, माँ खो दी मैंने अपनी, भाई बहन दोस्त यार रिश्तेदारी सब मैंने खो दी उसके चक्कर में। और मैं आज सबका ही बुरा बना हुआ हूँ क्योंकि 2 महीने से मैंने जॉब नहीं करी है, सब आग लगा दी मैंने पैसों में। उसने मुझे धमकी दी मारने की कि उसकी ज़िंदगी से दूर चला जाओ वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा, जान से मरवा दूंगा। उसने मुझे ये भी बताया कि वो नागलोई में रहता है, दिल्ली में। गाजियाबाद के मधुबन थाना क्षेत्र रेलवे ट्रैक पर एक ऐसा हादसा हुआ है, एक ऐसी वारदात हुई है जिसके बाद शायद लोगों का प्यार से भरोसा उठ जाए। आपको बता दूं कि इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रही है करण चौधरी की, जो गाजियाबाद के रहने वाले थे। उन्होंने प्यार में पड़कर आत्महत्या कर ली। ऐसा उन्होंने क्यों किया वो मैं आपको बताती हूँ। आगे की कहानी सुनकर के शायद आप लोग दंग रह जाएंगे, क्योंकि आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। अक्सर लोगों के मुंह से ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि लड़की है काट कर चली जाएगी। कुछ ऐसा ही करण चौधरी भी अपनी वीडियो में कहते हुए नजर आए। बता दूं आपको कि ये वीडियो कल यानी कि 19 दिसंबर से लगातार वायरल हो रही है और अभी जो है पुलिस इस मामले को लेकर के काफी तेजी से एक्शन ले रही है। रेलवे ट्रैक पर करण चौधरी की बॉडी मिलती है और ये घटना रविवार की है, लेकिन मामला जो है वो अब संज्ञान में आया है, क्योंकि अब सुसाइड नोट और सुसाइड से पहले की बनाई हुई वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, खासतौर पर एक्स पर। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला क्या था वो देखिए जरा। करण चौधरी जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं, उनको प्यार हो जाता है उत्तराखंड की पूनम से। 6 साल का रिलेशन रहा उनका और 6 साल के रिलेशन में सारी चीजें अच्छी रही। करण चौधरी खुद बता रहे हैं कि उनके बीच में कभी कोई मतभेद नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिससे कि उन्हें ऐसा लगे कि पूनम एक दिन उनको छोड़कर चली जाएगी। सारी चीजें सही चल रही थी, उन लोगों का रिलेशन सही चल रहा था, दोनों में अच्छी बातचीत बन रही थी। उत्तराखंड में पूनम रहती थी और करण चौधरी यहाँ गाजियाबाद में रहते। दोनों के बीच में सारी चीजें अच्छी होने के बावजूद भी अचानक से एक दिन ऐसा आएगा कि करण चौधरी को सुसाइड करना पड़ेगा। ये शायद करण चौधरी ने भी नहीं सोचा था और ना ही पूनम ने और ना किसी और ने। अचानक से ऐसा क्या होता है 6 साल के बाद कि करण चौधरी रेलवे ट्रैक पर सुसाइड करने पहुंच जाते हैं और अपनी जान ले लेते हैं। आपको बता दूं कि करण चौधरी की जो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रही है, उसमें उन्होंने साफ साफ सारी चीजों का जिक्र किया है। किस तरीके से वो लोग मिले, कैसे क्या हुआ और किस तरीके से उनकी बातचीत आगे बढ़ी और बात यहाँ तक पहुंच गई कि वो डिप्रेशन में चले गए और उन्होंने सुसाइड करने की सोची। आपको वीडियो लगातार स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, तो आइए पहले आपको हम ये पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर करण चौधरी क्या कर रहे हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस मामले में हुआ क्या था। हेलो जी, मेरा नाम करण है। मेरे साथ ऐसा हुआ है जो भगवान ना करे दुश्मन के साथ हो। मैंने आज से 6 साल पहले मेरी पूनम से मुलाकात हुई, जो उत्तराखंड के ज़िले बागेश्वर के पास में एक गरुड़ शहर है, वहाँ पे एक गांव है पुराड़ा। तो मैं वहाँ गया हुआ था, 2018 की बात है। तो मेरी उससे बातचीत होने लगी स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद मेरी उससे बातचीत होने लगी स्टार्ट, धीरे धीरे मुझे प्यार हो गया उससे, उसे भी मुझसे प्यार हो गया और हम दोनों की बहुत अच्छी चल रही थी। मतलब उसने उससे मैंने इतना प्यार किया, मैंने उसके लिए हर एक चीज़ करी जो उसने मुझसे बोला। उसके बाद उसने अपने गांव के पास से ही बीए करा। बीए के बाद क्या हुआ, हम 2-2 साल तक मिलते नहीं थे। मैं ही कभी 6 महीने में 1 साल में चला जाता था उससे मिलने के लिए। उसने बीए फाइनल करी तो फिर उसने बोला कि मैं एक काम करती हूँ, हल्द्वानी आती हूँ, मेरी बहन रहती है वहाँ पे और मैं वहाँ से एमए करती हूँ एमबीपीजी कॉलेज से, तो हम ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा हमारा, कोई बात नहीं। तो वो हल्द्वानी आई, हल्द्वानी में उसने एमए में एडमिशन लिया। फिर हम हर एक महीने में मिलने लगे एक दूसरे के साथ। हमने सब कुछ किया जो हमारे बीच में होना चाहिए था, प्यार मोहब्बत फिजिकल इंटीमेट भी हम हर महीने होते थे, कोई परेशानी नहीं थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब लड़ाई झगड़े तो देखो हर किसी में होती हैं, शक भी होता है, अब जहाँ शक होता है वहाँ प्यार नहीं होता। अब मैं उसे रोकता था,
कि ये मत करो वो मत करो, दुनिया ऐसी है। मैंने उसे प्रोटेक्ट करना चाहा जो सच्चा प्यार करने वाला करता है। मैंने भी वो चीज़ करी। कभी कभी लड़ाई हो जाती थी तो मैं गाली दे देता था। अभी भगवान तो नहीं जो मैं चलो गाली नहीं दूंगा, गाली देता था। मैं एग्री हूँ मैं इस बात से। तो उसने मुझसे जब भी पैसे मांगे मैंने उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए, चाहे 2,000 करो, 5,000 करो, 10,000 करो, काफ़ी बार मैंने उसे पैसे ट्रांसफ़र करे। मिलने जाता था तो कैश अलग देता था, गिफ्ट्स वगैरह जो बोले वो दिलाए मैंने उसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा था। मैं भी खुश था, वो भी खुश था, मैं भी जॉब कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, 2018 के बाद 19 बढ़िया चला मेरे, उसके बीच में 20 बढ़िया चला, 21, 22, 23 सब बढ़िया चला था। एकदम से 24 आया ये वाला साल, तो 2024 में मई में उसकी, जहाँ वो अपने जीजा के घर में रह रही थी जिसका नाम था मोहित कुमार, उसकी बहन का नाम था लारू, ठीक है, लारू, और वैसे रजनी नाम है, उसके घर में रहने लगी। तो मोहित का छोटा भाई था एक, उसका नाम सोनू कुमार, प्यार का नाम गिल्लू, और मुझे पहले बताया गया था कि उसका नाम है राज, फिर बताया मुझे उसका नाम रितेश। अब जाके मुझे पता चला कि उसके भाई का नाम है सोनू, आर्या, और प्यार से बोलते हैं गिल्लू। तो उन दोनों की बात इस महीने, मतलब मई से स्टार्ट होने लगी और अक्टूबर तक चलती रही बात। अब मुझे इस बात का पता चला अक्टूबर में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अक्टूबर में मुझे इस बात का चला, तो मैंने उससे बात करी कि ऐसे ऐसे बात है। तो उसने मुझे धमकी दी मारने की, कि उसकी ज़िंदगी से दूर चला जाओ वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा, जान से मरवा दूंगा। उसने मुझे ये भी बताया कि वो नागलोई में रहता है, दिल्ली में। फिर मैंने बोला भाई अपनी लोकेशन भेज, उसने कहा मैं गुड़गांव में हूँ। तो उसने मुझे नए नंबर से मुझे कॉल कर करके वो परेशान कर रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। अब ये बात उसके बाप को पता चलती है, तो उसका बाप ने भी मुझे धमकी दी, पूरन लाल ने, उसका नंबर मैंने मेंशन कर रखा ऑलरेडी। उसने भी मुझे धमकी दी कि अगर तुम तमाशा करा कुछ करा मैं तुझे जान से मरवा दूंगा, मेरी गवर्नमेंट जॉब है, मैं बाबू हूँ। उसके बाद फिर उसके जीजा का फ़ोन आया मेरे पास कि मैं दूर चला जा और वरना मैं भी तुझे जान से मार दूंगा। और पूनम ने भी मुझे उल्टा यही बोला कि मेरी ज़िंदगी से दूर चले जाओ वरना मैं तुम्हारे ऊपर झूठे झूठे आरोप लगा दूंगी कि तुमने मेरे साथ ये किया वो किया फलाना ढिगलाना। बट मैंने उससे कुछ नहीं किया, मैंने सच्चा प्यार करा। तो 4 लोगों ने पूनम आर्या जिससे मैंने 6 साल से सच्चा प्यार किया, उसके बाद उसका नया आशिक जो अभी आया जब 6 महीने पहले, अब जब भी आया मुझे 6 महीने का ही पता है, सोनू आर्या उर्फ गिल्लू, उसका बाप पूरन लाल और उसका जीजा मोहित कुमार। तो इन चारों लोगों ने मुझे इतना फ्रस्ट्रेशन कर दिया पिछले 2 महीने से। मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, घर पे ही पड़ा हूँ, इतना पैसा मैंने बर्बाद कर दिया अपना, पागल हो गया हूँ मैं, बिल्कुल ना खा रहा हूँ ना पी रहा हूँ। और अब मेरी बिल्कुल भी चाह जीने की नहीं है, क्योंकि मुझे इतना बड़ा सदमा मिल गया। मैंने सच्चा प्यार किया था, बट बोलना यही है मेरी दुनिया वालों से कि साला सब कुछ करना बट कभी भी किसी लड़की से सच्चा प्यार मत करना। अगर सच्चा प्यार करोगे तो बहुत बुरा कटेगा, लड़की ऐसा काट के जाएगी ना, तुम कमाने के रहोगे ना, खाने के रहोगे ना, पीने के रहोगे ना, जीने के रहोगे। उसके चक्कर में मैंने अपनी फैमिली तक खो दी, माँ खो दी मैंने अपनी, भाई बहन दोस्त यार रिश्तेदारी सब मैंने खो दी उसके चक्कर में। और मैं आज सबका ही बुरा बना हुआ हूँ, क्योंकि 2 महीने से मैंने जॉब नहीं करी है, सब आग लगा दी मैंने पैसों में। अब आप खुद समझ गए होंगे कि करण चौधरी ने सुसाइड क्यों किया। आपको बता दूं कि ये जो घटना हुई है वो इसलिए हुई क्योंकि करण चौधरी की जो प्रेमिका थी उन्होंने इनको छोड़ करके किसी गवर्नमेंट जॉब वाले के साथ अपना रिलेशन बना लिया। एक बार फिर से एक गवर्नमेंट जॉब एक प्यार के दुश्मन बन गई। और करण चौधरी जो एक प्राइवेट नौकरी करते थे वो इतने ज्यादा डिप्रेशन में आ गए पूनम के जाने से कि उन्होंने सुसाइड करने की सोची। इनका कहना यह भी है कि इनके परिवार वालों ने, पूनम के परिवार वालों ने, उस लड़के ने जिसके साथ पूनम का रिलेशन हो गया, सभी मिलकर इन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे थे, पूनम से दूर रहने की धमकी दे रहे थे, उससे मिलने नहीं देते थे और वो खुद भी नहीं चाहती थी करण से दोबारा मिलना। ये सारी चीजें लगातार करण को डिप्रेशन में डाल रही थी। पिछले कई महीनों से वो लगातार डिप्रेशन में जी रहे थे और कुछ यही वजह रही कि उन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़ दी। डिप्रेशन इस लेवल तक पहुंच गया कि उन्होंने आत्महत्या करने की सोची। इस वीडियो में आपने सुना होगा करण साफ साफ कह रहे हैं कि प्यार में पड़ोगे तो कटेगा, न जीने के रहोगे, न खाने पीने के रहोगे और ना ही कोई और काम कर पाओगे।
अगर इस तरीके के मामले हमारे सामने लगातार आते रहे तो शायद आजकल के युवाओं का प्रेम से भरोसा उठ जाए। आजकल के युवा अपनी नौकरी, अपने करियर पर ध्यान देना छोड़कर सुसाइड की तरफ, डिप्रेशन की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस इस मामले को लेकर के लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है और इसी बात की कोशिश में जारी है, इसी चीज में लगी हुई है कि किसी भी तरीके से करण को न्याय मिले, क्योंकि करण ने जो सुसाइड नोट लिखा था, जो रेलवे ट्रैक से बरामद हुआ है, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों को गटर में बहा देना। अब आप खुद सोचिए कि ऐसी बातें अगर कोई युवक लिख रहा है, अपनी नौकरी छोड़ करके, सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो घर बैठ गया, डिप्रेशन में चला गया, खुद रेलवे ट्रैक तक पहुंच गया, अपनी जान ले ली और सुसाइड नोट में ये लिख दिया कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों को गटर में बहा देना। अब आप खुद सोचिए वो किस लेवल तक परेशान हो चुका था। करण जैसे न जाने कितने ऐसे लोग होंगे, कितने ऐसे युवा होंगे हमारे देश में जिनको न्याय की जरूरत है और जिनको न्याय नहीं मिल रहा है, जो डिप्रेशन में जी रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि शायद वो भी करण जैसी कोई हरकत करे, करण जैसा कोई कदम उठाए। अभी प्रशासन लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है, करण को न्याय दिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर आपके आसपास अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो कोशिश कीजिए उनसे बातचीत करने की, उनको डिप्रेशन से बाहर निकालने की। अगर आपके घर में ऐसा कोई है तो उनको डिप्रेशन से बाहर निकालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल को वो लोग भी करण जैसा कोई कदम उठाए। खैर, इस मामले में आगे क्या होता है हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, तो बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार।